मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये पिछले हफ्ते का मेरा जो वीडियो था उसका थंबनेल है। इसमें लिखा था गोल्ड सिल्वर वॉलेटाइल। अब सिल्वर हमने देखा 3,35,000, 3,05,000 और फिर 3,36,000। इतनी वॉलेटिलिटी कोई छोटा ट्रेडर तो इसको सहन भी नहीं कर पाएगा। खैर चलो, अब ये हुआ जो हुआ उसमें सबसे बड़ा खेल इंडिया में प्रीमियम का था। जिस दिन हमारे यहाँ पर गोल्ड सिल्वर भाग रहे थे उस दिन कॉमेक्स के ऊपर इतनी तेजी नहीं थी, और शुक्रवार को जब कॉमेक्स पे भागे तो हमारे यहाँ पर तेजी नहीं थी। एक्चुअल में भारत के साथ साथ चाइना में भी इस समय गोल्ड और सिल्वर प्रीमियम पे चल रहे हैं। यदि हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक टूल आता है, उसके ऊपर एक फार्मूला लगाते हैं, तो सिल्वर लगभग $114 के भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा था कल, यानी कि फ्राइडे को, और गोल्ड हमारा लगभग $5323 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यदि हम इसको डॉलर टर्म में कैलकुलेट करते हैं जो इंडिया की कीमत है, तो उसके कारण हमें यह देखने को मिला कि इंडिया में रेट उतने नहीं बढ़े, और जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट था गोल्ड का उसमें हमने देखा कि रेट ज़्यादा तेज थे, और जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेट जो है वो कम थे। तो खैर ये तो एक मैथमेटिक्स हो गया कि किस कॉन्ट्रैक्ट से रेट ज़्यादा थे, लेकिन प्रीमियम पर जो है वो गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में। यदि हम इसको रुपी टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें प्रीमियम देखने को मिलता है। और जो यदि हम इसको पिछले हफ्ते के कैलकुलेशन करें कि कैसा रहा है गोल्ड और सिल्वर, तो हर तरह की कोशिश के बावजूद, ग्रीनलैंड के ऊपर शांति हुई उसके बावजूद गोल्ड और सिल्वर में तेजी है। उसका कारण यह है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अभी भी डिस्टर्ब है। खैर गोल्ड को यदि हम इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, मैं आपको अपना व्यू भी दूंगा कि क्या है इसमें, क्या चल रहा है। गोल्ड को यदि हम देखते हैं तो कॉमेक्स के डाटा के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में गोल्ड $387.80 जो है वो तेज हुआ है, और इसमें 8.45 लगभग 8.5% की तेजी देखने को मिली है। गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है 4976 के ऊपर हुई है, यानी कि ये 5,000 के मैजिकल अपने नंबर जो है, या $5,000 को जो है वो टच करने की तरफ भाग जा रहा है, और जल्दी ही हम हो सकता है कि जल्दी ही हमें ये देखने को मिल जाए। और डॉलर टर्म में हम देखते हैं तो ये लार्जेस्ट वीकली गेन है। 1 वीक का लार्जेस्ट वीकली गेन डॉलर टर्म में है। लार्जेस्ट 1 वीक परसेंटेज गेन, यदि हम इसको 27 मार्च 2020 जब कोरोना था तो उसके बाद परसेंटेज के रूप में जब सबसे बड़ी जो गेन आई है वो पिछले हफ्ते में ही आई है गोल्ड में। देखिए गोल्ड में कितनी तेजी देखने को मिल रही है। और जो यदि हम इसका अदरवाइज कैलकुलेशन करते हैं, आगे देखते हैं, तो अप फ्रॉम 3 कंसेक्टिव वीक है, यानी कि 3 हफ्ते से पिछले लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है, और पिछले 3 हफ्ते में ये $661.80 यानी कि लगभग 15% की तेजी जो है वो 3 हफ्ते में ही दिखा चुका है। पिछले 7 हफ्तों में से 6 हफ्ते ये लगातार तेज रहा है, और कल की जो इसकी तेजी थी वो लगभग $67 थी, यानी कि $1.37 थी। ये फ्राइडे की तेजी जो थी, और ये नए रिकॉर्ड हाई के ऊपर जो है वो बंद हुआ है, और पिछले 4 सेशन में लगातार जो है वो इसने तेजी दिखाई है। और 1 दिसंबर 2025 के बाद ये लगातार इतनी तेज जो है वो चलने वाली कमोडिटी है, यानी कि गोल्ड ने इतनी तेजी उसके बाद दिखाई है। और मार्केट जब 1 दिसंबर 2025 का हफ्ता था ना, उस समय लगातार 6 सेशन गोल्ड तेज गया था, अब उसके बाद ये तेजी आई है। और यदि हम इसको 52 वीक लो से कंपेयर करते हैं, जो लगभग $2737 था, ये 27 जनवरी 2025 का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से लगभग 82% तेज है। और यदि 52 वीक लो से हम इसको देखते हैं तो वहाँ से भी लगभग 79% की इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो गोल्ड लगातार तेजी में नज़र आ रहा है। आगे बात करते हैं अब सिल्वर के ऊपर। सिल्वर को यदि हम देखते हैं तो वीकली गेन यदि हम इसको देखते हैं 14.57 लगभग 14.5% की तेजी। ये जो बंद हुआ है कॉमेक्स के ऊपर, जब क्लोजिंग होती है, मैं क्लोजिंग रेट आपको बता रहा हूं, उसके बाद भी हुआ है, जब ये क्लोजिंग का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, लगभग $101 के ऊपर बंद हुआ है। ये लार्जेस्ट 1 वीक डॉलर टर्म में इसका गेन है सिल्वर का, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है। लार्जेस्ट 1 वीक डॉलर गेन, लार्जेस्ट 1 वीक परसेंटेज गेन। ये 24 जुलाई 2020 के बाद का, जुलाई 2020 के बाद का जो हफ्ता है उसके बाद का सबसे बड़ा वीकली गेन है। ये लगातार पिछले 3 वीक से तेजी में है। 3 वीक में इसने लगभग $30 की तेजी दिखाई, और 43% जो है वो बढ़ गया है।
यदि हम इसको वीकली बेस के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो पिछले 12 में से 10 हफ्ते लगातार तेजी में है, और कल जो इसमें तेजी आई ये लगभग 5% की थी, यानी कि $5 कल तेज हुआ है शुक्रवार के दिन, और ये नया रिकॉर्ड हाई के ऊपर है, और लगातार 2 सेशन से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। लास्ट 2 सेशन में ये $8 यानी कि लगभग 9.5% बढ़ा है, और लार्जेस्ट 2 डे डॉलर गेन जो है वो परसेंटेज के टर्म में यदि हम इसको काउंट करते हैं तो 12 जनवरी के बाद का, 12 जनवरी इसी साल का जो है उसके बाद का लार्जेस्ट 2 डेज का गेन है, और ये पिछले 10 में से 8 सेशन लगातार तेज रहा है। और यदि हम इसका 52 वीक लो चेक करते हैं, ये 4 अप्रैल 2025 को बनाया था $29.11 का, वहां से 246% तेज है, और ये 52 वीक जो इसका लो है वहां से लगभग 225% की तेजी के साथ काम कर रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों कॉपर पर भी बात करेंगे। कॉपर में हमने देखा है कि पिछले हफ्ते में 2% का जो है वो हमें गेन देखने को मिला है, और ये लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज जो है वहां पर 5.8 पाउंड की तेजी के साथ जो है वो शुक्रवार को बंद हुआ है, और इसने पिछले हफ्ते की अपनी जो गिरावट थी उसको लगभग कवर कर लिया। ये 2% की तेजी थी। इसका जो मेन कारण रहा है वो ये रहा है कि जो एक तो यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बनी हुई है, क्रॉस बॉर्डर जो है वो स्थितियाँ बनी हुई हैं, वीक डॉलर की डिमांड जो है उसके कारण गोल्ड सिल्वर में लोगों का जो है वो भरोसा बढ़ा है। यूएस और यूरोप की जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी इसमें एक भूमिका निभाई है जो ग्रीनलैंड को लेकर हुई थी। इसके अलावा जो यूरोप जो है उसका थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल है, वो वेपनाइज कर रहा है इस एसेट को यूएस के अगेंस्ट। तो अल्टीमेटली डॉलर के अगेंस्ट जो हैज हुआ है वो कॉपर में भी हुआ है, और इसकी सप्लाई रिस्क जो हुए हैं, चिली की एक कॉपर माइन है वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट हो गई, यानी कि उत्पादन कम हो गया, वहाँ पर एक स्ट्राइक चल रही है, उसके कारण जो है यहाँ पर हमें कमी देखने को मिली है। तो ये पूरा मामला कॉपर का है। इंडोनेशिया की जो ग्रासबर्ग माइन है वहाँ पर पहले से ही जो है वो ऑपरेशन बंद थे, उसको अभी स्टार्ट किया जा रहा है। वहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन इसी बीच ये स्ट्राइक हो गई, इसके कारण कॉपर में भी हमें ये तेजी देखने को मिली है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यूएस यूरोप में टेंशन के कारण सिल्वर गोल्ड में चांदी है। फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस को लेकर जो इशू खड़े हो रहे हैं अमेरिका में, उसके कारण तेजी आई है। वीकर यूएस डॉलर है, उसके कारण जो है वो तेजी हमें देखने को मिल रही है। फिस्कल डेफिसिट मेजर इकोनॉमीज का बढ़ रहा है, उसके कारण भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगले हफ्ते के यदि हम इकोनॉमिक इवेंट देखेंगे तो 27 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है, उसका एक इम्पैक्ट जरूर आएगा बाजार के ऊपर। और सबसे मेजर इवेंट जो है वो फेड की मीटिंग है 27 और 28 जनवरी को। ये बुलियंस के ऊपर जो है वो निश्चित तौर पर काफ़ी असर डालेगी। इसका जो इम्पैक्ट आएगा इंडिया में वो 29 जनवरी को आएगा, क्योंकि 28 जनवरी रात को 12:30 के बाद जो है वो अनाउंसमेंट होगी। इसके अलावा जो 29 जनवरी को है वो इसका असर में देखने को मिलेगा। जो पोल्स आए हैं, रॉयटर्स ने जो पोल दिए हैं उसमें बताया जा रहा है कि रेट कट फेड नहीं करेगा आने वाली मीटिंग में। इसके कारण, और मार्केट इसको पहले ही डिस्काउंट कर चुका है, लेकिन व्यू जो है फेड का इकोनॉमी को लेकर जो 28 की रात को मध्य रात्रि को बताया जाएगा, उसका असर हमें बाजारों के ऊपर देखने को मिल सकता है 29 के दिन। तो ये मेजर इवेंट हैं, इकोनॉमिक इवेंट हैं अगले हफ्ते के, तो यहाँ पर हमें नज़र रखनी है 29 जनवरी को। इसके अलावा यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा आएगा शाम को 7 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से। 30 जनवरी को कोर पीपीआई जो है वो 7 बजे आएगी, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अब आते हैं एस्ट्रो इवेंट के ऊपर। 25 जनवरी को राहु ने एंटर किया है तीसरे पदा में सतभिषा नक्षत्र में, और केतु जो है वो पहले पद में आ गए हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। जब राहु अपने नक्षत्र में होते हैं गोल्ड सिल्वर में तेजी लेकर आते हैं। मेरे इस वीडियो में ये देखिए, मैंने ये बताया था कि राहु का जो ट्रांजिट हुआ है उसके इम्पैक्ट क्या है, और गोल्ड सिल्वर में हमेशा तेजी आती है जब राहु अपने नक्षत्र में होते हैं। ये वीडियो में पहले भी बताया, मैं लगातार 6 महीने से बोल रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी है, बुलियंस में तेजी है, और ये लगातार जो है वो आप देख रहे हैं कि कितनी जो है वो तेजी देखने को मिल रही है हमें बुलियंस में। मेरा एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा जहां पर मैंने गोल्ड और सिल्वर में डाउनसाइड बताई हो, और मैं ये हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, प्लेटरी कॉम्बिनेशन के साथ बता रहा हूँ। मुझे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अभी भी डिस्टर्ब नजर आ रहा है, इस कारण जो है वो मार्केट में हमें अगले हफ्ते भी अच्छे मूव देखने को मिलेंगे गोल्ड और सिल्वर में। खासतौर पर जब बाजार बंद हुआ है तब भी तेजी है, अगला हफ्ता भी मुझे तेजी देखने को मिल रही है। 26 जनवरी को हालांकि हमारा बाजार बंद है, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, एरीज में रहेंगे, यानी कि मेष राशि में रहेंगे बाजार की ओपनिंग के टाइम पे। ये उनके लिए है जो विदेश में भी काम करते हैं, कुछ लोग हमारे विदेश में काम करते हैं।
सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के केंद्र में चंद्रमा रहेंगे। हो सकता है कि 26 जनवरी को हमें तेजी देखने को मिले। 27 जनवरी को जब हमारा बाजार खुलेगा तब भी चंद्रमा जो है वो मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध के केंद्र में रहेंगे और चौथे पद में रहेंगे भरणी नक्षत्र में। भरणी शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र चांदी का कारक है। इस कारण हमें 27 को भी बाजार में वॉलेटिलिटी के साथ पॉजिटिव मूव देखने को मिलेंगे। 28 जनवरी को चंद्रमा केंद्र में रहेंगे और बाद में आएंगे मून ट्रांजिट करेंगे टॉरस में, कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे। मॉर्निंग में ओपनिंग के समय ये बाजार तेज रहना चाहिए, हालांकि केंद्र में रहेंगे और इसी दिन टॉरस में आएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो चंद्रमा चांदी के कारक हैं। 29 जनवरी को सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये सभी एक ही नक्षत्र में रहेंगे, श्रवणा नक्षत्र में। ये मून का नक्षत्र है। चंद्रमा इस दिन उच्च के रहेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में इतने सारे ग्रहों के होने का प्रभाव आपको 29 जनवरी को बाजार में बहुत हैवी वॉलेटिलिटी के रूप में सामने आएगा। ये वॉलेटिलिटी आपको अपसाइड पे ज्यादा देखने को मिल सकती है। 30 जनवरी को जो वक्री जुपिटर जो चल रहे हैं वो अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में आ जाएंगे 10:53 के ऊपर। इसका असर भी आपको सुबह ही बाजार में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद शाम का सेशन थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। ये एस्ट्रो कैलकुलेशन है अगले हफ्ते की। मेरा टोटल ओवरऑल व्यू अभी भी बुलिश है। अगले वीक के लिए भी गोल्ड और सिल्वर बुलिश रहने चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें गिरावट के आसार नजर नहीं आते। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।